हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। अच्छा दोस्तों, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं, ये आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, अगर उसमें क्वांटिटेटिव का टॉपिक आता है तो उसमें सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट यहीं से आना है। खासकर अगर आप किसी भी लेवल 2 या मेंस का एग्ज़ाम देते हैं या फिर जैसे एसएससी लेवल 2 का आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट इसी टॉपिक का होता है। कई बार तो 10 से भी ज़्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं इस टॉपिक से। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं, ये दो टर्म्स से निकलता है। सबसे पहला आपका कॉस्ट प्राइस, दूसरा आपका सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि जिस भी प्राइस पे आपने खरीदारी करी है, और सेलिंग प्राइस जिस भी प्राइस पे आपने बिकवाली करी है अपनी। तो आइए हम दोनों चीज़ों को एक साथ एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अपना कॉस्ट प्राइस। दोस्तों, कॉस्ट प्राइस तीन तरह का होता है। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्राइस, दूसरा वेरिएबल कॉस्ट, और तीसरा हो गया सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि नाम ही बताता है, फिक्स कॉस्ट मतलब जो एक बार आपने कॉस्ट कर दी खर्च, उसके बाद आपको जीवन में कभी वो खर्चा नहीं झेलना पड़ेगा। अच्छा, जब हम कहते हैं कि जीवन में आपको कभी खर्चा नहीं झेलना पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप बस निश्चिंत होकर भूल जाएं उसको। मतलब कि एक बहुत ही लंबे टाइम बाद आपको खर्चा करना पड़ेगा, और इस टाइम पे हम उस लंबे टाइम की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब कि मान लीजिए आपको 15-20 साल में एक मशीनरी अपनी रिप्लेस करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने कोई सिलाई की मशीन खरीदी बैग बनाने के लिए, ठीक, तो एक सिलाई की मशीन सालों तक चल जाती है। ऐसा तो नहीं कि आपको हर 100 बैग के बाद उस मशीन को बदलना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक चलती ही रहेगी। अच्छा, दूसरी कॉस्ट होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। अब ये क्या चीज़ है? मान लीजिए आपने कोई बैग बना रहे हैं, एक बैग बनाने में आपको 1 मीटर कपड़ा लगा, तो 100 मीटर बैग बनाने में कितना लगेगा आपको? 100 मीटर कपड़ा। अब ऐसे ही आपको 1000 बैग बनाने तो कितना लगेगा आपको? 1000 मीटर कपड़ा। मतलब कि, और अगर मान लीजिए आप एक भी बैग नहीं बना रहे हैं तो आपको कोई खर्चा नहीं आएगा कपड़े का। इसका क्या मतलब होता है कि the cost we are incurring is directly proportional to the number of units we are producing, यानी कि number of units is directly proportional to variable cost। अच्छा, इंटरेस्टिंगली एक तीसरी चीज भी है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या चीज है? ये फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों के ही एलिमेंट्स इसमें शामिल हो जाते हैं। कैसे? मान लीजिए आपका बिजली का बिल है, आपने कभी ध्यान से नोटिस किया अपने बिजली के बिल को? उसमें दो तरह की कॉस्ट शामिल होती हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरी वेरिएबल कॉस्ट। कैसे? मान लीजिए आपने एक महीना आप कहीं घूमने चले गए, आपने कोई बिजली खर्च ही नहीं करी है, आपका कोई पंखा लाइट कुछ नहीं जला, फिर भी आप नोटिस करेंगे कि 200 रुपये का बिल तो मेरा फिर भी आ गया। ये क्या होता है? ये इसलिए हुआ क्योंकि वो मानते हैं कि जब आपने हमसे कनेक्शन ले लिया है बिजली का, तो आपको मिनिमम कॉस्ट तो हमें पे करनी ही पड़ेगी हमारी, क्योंकि हमारा तो तारों का किराया, बिल्डिंग्स का किराया और बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का किराया तो खर्च हो ही रहा है उन कंपनीज का। तो यानी कि आपने कुछ भी नहीं किया तो भी आपका मिनिमम एक्सपेंस तो हो ही रहा है। जबकि अगर आप मान लीजिए 200 यूनिट्स खर्च करते हैं, तो आपकी जो मिनिमम कॉस्ट है, मान लीजिए 200 रुपये, प्लस जितना भी आप खर्च कर रहे हैं वेरिएबल, वो सारा आपके बिल में ऐड होकर आएगा। अच्छा, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि पहले 200 यूनिट्स के लिए आपको 3 रुपये का बिल पर यूनिट का बिल आता है, फिर अगले 200 यूनिट्स के लिए 5 रुपये पर यूनिट का बिल आता है। इस तरह आपकी वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबिलिटी बढ़ती ही जाती है। इन सभी वेरिएबिलिटी और फिक्स्ड कॉस्ट जो एक साथ मिक्स हो जाती हैं तब, तो इन्हें कहा जाता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हमारे तीन एलिमेंट्स हो गए कॉस्ट के, जो कि हम बार बार अपने क्वेश्चंस में देखते ही रहेंगे। कभी ये कॉस्ट कम आएगी, कभी ये, तो कभी ये वाली कॉस्ट। अच्छा, अब हम इसी से एकदम अलग जो टॉपिक है हमारा दूसरा, सेलिंग प्राइस, वो क्या होता है? अच्छा दोस्तों, एक बात समझिए कि सेलिंग प्राइस का मतलब हो गया कि वो रेट जिस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हो चुका है। मतलब कि बायर और सेलर जो है उनके बीच में ये तय हो चुका है कि एक बैग 300 रुपये का बिकेगा, और बायर वो 300 रुपये दे के जा चुका है, उसको कहेंगे हम सेलिंग प्राइस। बट एक और चीज़ आपने देखी होगी कि शॉपकीपर बहुत होशियार होते हैं, उन्हें मालूम है कि बार्गेनिंग तो पक्का करेगा ही करेगा सामने वाला जो बायर है। तो वो क्या करेंगे
कि वो जो है लिख देंगे हमारा एक बैग है 500 रुपये का, ये टैग उन्होंने लगा दिया। अब ये जो टैग लग जाता है ना 500 रुपये का, ये जो सेलर है वो भी जानता है अपने मन में कि इस पे मेरे से कोई बैग नहीं खरीदने वाला, बट फिर भी वो इस टैग को लगाता है, और इस टैग को ही कहा जाता है लिस्टेड प्राइस। मतलब कि द प्राइस विच शॉपकीपर इज राइटिंग ऑन अ बैग विच एट विच ही डज नॉट इंटेंड टू सेल। अच्छा, अब इस चीज़ से दूसरी एक और प्राइस होती है कि अब सेलर ने सोच लिया कि चलो ठीक है मेरा 500 पे तो बैग नहीं बिकने वाला। अब वो अपने दिमाग में बट एक प्राइस ज़रूर रखता है कि मिनिमम मेरा जो है, मैंने कुछ इसमें खर्चा करा है तो मेरा कुछ प्रॉफिट जोड़ के कम से कम इस प्राइस पे बिक जाए तो मैं संतुष्ट हूँ, इससे नीचे तो मैं नहीं मानने वाला हूँ। उस प्राइस को क्या कहते हैं? मान लीजिए सेलर सोचता है कि मैं 300 से नीचे तो नहीं बेचूंगा अपना बैग, क्योंकि मेरी कॉस्ट हुई है मान लीजिए 250 रुपये की। तो इस 300 रुपये की प्राइस को कहेंगे हम मार्क्ड प्राइस, यानी कि सेलर ने अपने मन में इस प्राइस को मार्क कर दिया है कि मैं इससे नीचे नहीं बेचूंगा, चाहे कितनी भी बार्गेनिंग बायर कर ले मुझसे। अब इसी तरह हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। जब पहले लिस्टेड प्राइस था 500 रुपये, उसके बाद मार्क प्राइस सेलर ने सोच लिया 300 रुपये। सेलिंग प्राइस इसलिए आप नोटिस करेंगे कि हमेशा लिस्टेड और मार्क के बीच में ही होगा, क्योंकि अगर वो बंदा 300 रुपये से बेचेगा, नीचे बेचेगा ही नहीं, तो यानी कि एग्रीमेंट कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं 300 रुपये से नीचे। तो मान लीजिए ये 400 रुपये पे एग्जीक्यूट होता है, तो एक मोटा मोटा हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं, लिस्टेड price is greater than selling price is greater than marked price। दोस्तों इस इक्वेशन को एकदम हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट इसी इक्वेशन में पूछ ले और इन तीनों को आपस में चेंज कर दे, इन तीनों की प्लेस को। अच्छा, इसमें एक और फोर्थ एलिमेंट भी जोड़ देते हैं हम, कॉस्ट प्राइस। क्योंकि ऑब्वियसली जो सेलर है वो कॉस्ट प्राइस से ऊपर ही रखेगा अपने मार्क प्राइस को। अगर उसे कॉस्ट से कम ही रखना होता अपना मार्क प्राइस, तो वो अपना प्रोडक्ट बनाता ही क्यों, अपने आप को लॉस में क्यों बेचेगा वो अपने प्रोडक्ट को, जब तक कि उसका प्रोडक्ट एकदम ख़राब ना हो गया हो, या फिर उसे समझ में आ गया हो कि मेरा तो अब लॉस ही होना है। मतलब कि एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्शनल केसेस ये लॉ हमेशा ही अप्लाई होगा हमारे क्वांटिटेटिव एबिलिटी के एग्ज़ाम में। मार्जिन। अब हमने सब बातें अपनी कर ली हैं कि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस कितने तरह के होते हैं और क्या क्या होते हैं, कितनी तरह की कॉस्ट प्राइस होती है। अब हम बात करेंगे एक नई चीज़ की, मार्जिन। मार्जिन क्या है? मार्जिन इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब कि जितने पे किसी आदमी ने खरीदा वो माइनस कर देंगे हम जितने भी प्राइस पे उस आदमी ने बेचा उसमें से। जो बीच का डिफरेंस है, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसे हम मार्जिन कहेंगे। अब मान लीजिए सेलिंग प्राइस कम है, मान लीजिए 100 रुपये पे उस बंदे ने कोई चीज़ प्रोड्यूस करी और 80 में ही बेच दिया, तो उसका 20 रुपये का लॉस हो गया। तो इस 20 रुपये के मार्जिन को हम कैसे लिखेंगे? -20। अब इसका उलट जो कि एक्चुअल होना चाहिए सिनेरियो क्या, कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है और सेलिंग प्राइस 120 रुपये है, तो इधर उस बंदे का 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया है और मार्जिन कितना हो गया? 20 रुपीज़ का ही। तो इसी तरह मार्जिन इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस। इसमें अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है समझना। ये तो हो गया मार्जिन इक्वल टू SP माइनस CP। एक नई चीज़ आती है मार्जिन परसेंटेज। ये क्या होता है? ये हो गया SP माइनस CP अपॉन CP परसेंटेज। अब दोस्तों आपको ये बात एकदम याद आ जानी चाहिए, ये बहुत पहले पिछली क्लास में ही हमने पढ़ा था कि चेंज इज इक्वल टू फाइनल यूनिट माइनस इनिशियल यूनिट डिवाइड बाय इनिशियल यूनिट। साथ में हम लगा देते थे परसेंट। एक और चीज़ भी हम लगाते थे साथ में
इंटू 100। इंटू 100 हम क्यों कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि परसेंट का मतलब है पर 100। जब नीचे 100 आया तो ऊपर भी 100 आना चाहिए। तो अब हमारा बेसिक कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है मेरे ख्याल में प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का। अब सब कुछ निर्भर करेगा आगे जो हम अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए था। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन आज का। दोस्तों इसमें क्या कह रहा है कि ए एंड बी दो बंदे हैं, दोनों ने ही अपना कोई सामान या अपना कोई आर्टिकल या फिर अपनी कोई आइटम बेची ₹4000 में। अच्छा, इनमें से जो है दोनों ने बताया भाई हमने कितना प्रॉफिट कमाया। तो ए बंदा तो होशियार है, वो कहता है कि मैंने 20% प्रॉफिट अर्न किया है सीपी पे, एकदम सही बात कह रहा है। पर बी बंदा थोड़ा गड़बड़ कर देता है, कहता है कि मैंने 20% प्रॉफिट किया है एसपी पे। अच्छा, यहाँ कुछ गलत लग रहा है हमें। क्या गलत लग रहा है, क्योंकि प्रॉफिट तो सीपी पे आता है, ये बी एसपी पे क्यों बता रहा है प्रॉफिट। तो ऐसा करते हैं हम कि हम ए और बी दोनों का ही प्रॉफिट निकालते हैं और देखते हैं कि किसका प्रॉफिट ज़्यादा आता है किसका कम। तो सबसे पहले हम ए के लिए देखते हैं। मान लीजिए ए का कुछ कॉस्ट प्राइस था, प्लस उस पर फिर उसने प्रॉफिट भी कमाया अपने कॉस्ट प्राइस पे, इक्वल टू सेल प्राइस डेट इज ₹4000। अब हम ए के सीपी को मान लेते हैं एक्स। अब यहाँ 20% ऑफ सीपी को आप समझ गए होंगे मैंने ये क्यों लिखा 0.2x। क्यों, क्योंकि 20/100 इंटू सी पी, वेयर सी पी इज एक्स, इज इक्वल टू 0.2x। तो 1.2x इक्वल टू 4000, x इक्वल टू 4000 डिवाइड बाई 1.2। यहाँ हमने पॉइंट उड़ाया, यहाँ एक जीरो बढ़ाया, इन दोनों को 4 से डिवाइड किया, तो हमारा आंसर आता है x इक्वल टू 3333। पॉइंट्स को हम अभी अवॉइड करेंगे। तो अब हम देखते हैं इसी तरह b ने क्या करा है। b के सीपी प्लस 20% ऑफ एसपी, क्योंकि b ने अपना 20% प्रॉफिट एसपी पर निकाला है, इज इक्वल टू ₹4000, वेयर एसपी इज 4000। तो हम b के सीपी को अपना y मान लेते हैं, y प्लस 0.2 इंटू 4000 इक्वल टू 4000। अब यहाँ पर y प्लस इक्वल टू 4000 माइनस 800, 0.2 इंटू 4000, हम इसको इधर ले गए हैं, तो y इक्वल टू 3200। अब यहाँ इंटरेस्टिंगली देखेंगे हम कि जो y का यानी कि b का कॉस्ट प्राइस है वो है 3200 और a का कॉस्ट प्राइस है 3333। अब जबकि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम ही है, इसका मतलब किसने ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया, b ने प्रॉफिट ज़्यादा अर्न किया। कितना अर्न किया, प्रॉफिट ऑफ b इज इक्वल टू 800। कैसे आया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसी तरह प्रॉफिट ऑफ ए इज इक्वल टू 667। ये किस तरह आता है, 4000 माइनस 3333, एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू 667। तो इसको, ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है दोस्तों। यहाँ हमारे पास प्रॉफिट आ गया है ए का, प्रॉफिट आ गया है बी का। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब आ गया हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें क्या बताता है कि एक शॉपकीपर है, उसने अपने दो आर्टिकल्स बेचे। अब दोनों आर्टिकल्स उसने सेम एसपी पर बेचे, यानी कि दोनों सामान उसने सेम प्राइस पर ही बेचे। बट क्या हुआ कि एक आर्टिकल पे तो उसको 20% का प्रॉफिट होता है, और जो दूसरी आर्टिकल सेम एसपी पे बेची है उस पे उसको माइनस 20% का, यानी कि 20% का लॉस भुगतना पड़ रहा है, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा थी एसपी से। अच्छा, अब ये क्वेश्चन पूछता है हमसे कि उसका नेट प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ।
तो ये सर अब जब दो ऐसी सिचुएशंस आ जाएं कि जिनमें प्रॉफिट और लॉस सेम हो, सेम अमाउंट का हो और एसपी भी सेम हो, तो इसके लिए एक बहुत ही इजी तरीका है। वो क्या तरीका है? एक्स स्क्वायर अपॉन 100%। इसका क्या मतलब हुआ? जो एक्स है ये 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम इधर लिख दें 20 स्क्वायर अपॉन 100%, यानी कि 20 इंटू 20 डिवाइड बाय 100%, यानी कि 4%। अच्छा, अब एक चीज और नोटिस कीजिए इसमें, ये तो इधर हमने प्लस और माइनस दोनों को ही भूल गए हैं। क्यों भूल गए हैं आप इस चीज को समझिए। क्योंकि जब भी एक सेम एसपी पे हमारा सेम परसेंटेज में लॉस भी होगा और सेम एसपी पे ही उसी परसेंटेज में प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट भी होगा दूसरे आर्टिकल पे, तो नेट हमेशा ही लॉस होना निश्चित है। इसलिए हमने इधर 4% डायरेक्ट निकाल लिया और इसके आगे अब हम लगा देंगे माइनस, क्योंकि हमें मालूम है कि लॉस तो होना ही होना है। तो ये फॉर्मूला आप इस तरह से याद कर लें और यहां लगा दें माइनस। एकदम इजी फॉर्मूला आपके लिए, कोई इसमें दिक्कत की बात ही नहीं है। तो अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल। तो दोस्तों अभी ये जो क्वेश्चन है हमसे क्या कहता है, ये कह रहा है कि जो शॉपकीपर है वो घोटालेबाज है। क्या घोटाला कर रहा है? कि वो 1 किलो मान लीजिए चावल बेच रहा है बंदे को, बट एक्चुअल में वो 800 ग्राम ही बेच रहा है। कैसे? वो रखता तो है 800 ग्राम अपनी वेइंग मशीन पे और वेइंग मशीन दिखा रही है 1 किलो, तो यानी कि 200 ग्राम उसकी जेब में। इसका क्या मतलब हुआ? 200 ग्राम हो गया उसका प्रॉफिट। तो अब इसमें हमें निकालना है कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ। और ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100%। डेट इज इक्वल टू, मान लीजिए 1 ग्राम पर रुपीज है, यानी कि 1 ग्राम चावल 1 रुपए का है, तो 1000 रुपए माइनस 800 रुपए डिवाइड बाय कितना? 800 रुपए इज इक्वल टू 200 बाय 800, यहां हम लिख देंगे 100%, डेट इज 100 बाय 4%। यहां हमने 0 से 0 काटा, 2 से 8 काट के नीचे 4 आ गया, यानी कि 25% का प्रॉफिट अचीव कर रहा है ये शॉपकीपर अपने घोटाले से। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं हम अपना अगला एग्जांपल। एकदम बहुत ही फेमस स्कीम, बाय 3 गेट 1 फ्री। आप सभी लोग बहुत खुश हो जाते होंगे इस स्कीम को देखकर कि भाई 3 के पैसे दो 1 मुफ्त। पर इधर जब शॉपकीपर जबकि ये दावा कर रहा है कि मैं तुम्हें 33% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि शॉपकीपर सिर्फ हमें 25% का ही डिस्काउंट दे रहा है। क्यों? एक बहुत ही इसमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्या आती है टेक्निकली, कि डिस्काउंट टोटल यूनिट्स पर लगता है। जहां तक हम बात कर रहे थे कि प्रॉफिट एंड लॉस आपका सीपी पे लगेगा, इनिशियल वैल्यू पे, मैं यहां पर उलट बात कर रहा हूं। मैं यहां कह रहा हूं कि डिस्काउंट आपकी सेलिंग प्राइस पे लगेगा, या फिर हम कहें कि टोटल यूनिट्स जो आप बाय कर रहे हैं। आप इधर टोटल यूनिट्स 3 अपने घर नहीं लेके जा रहे हैं, आप इधर टोटल यूनिट्स 3+1 घर लेकर जा रहे हैं। इसलिए मैं डिस्काउंट जो 1 यूनिट का है वो मैं 4 यूनिट्स पे लगाऊंगा, यानी कि डिस्काउंट ऑफ 1 यूनिट ऑन 4 यूनिट्स is equal to 1/4 into 100% equal to 25%। क्योंकि दोस्तों असल में ये स्कीम ये नहीं, इस तरह से नहीं लिखी जानी चाहिए। स्कीम होनी चाहिए when you buy 4 cloths you will get a discount of 1 cloth, और when you buy 4 cloths you will get return your you will get cashback, or sorry not cashback, actually you will get your money of 25% back। क्योंकि दोस्तों एक बात और मैं आपको बताता हूँ अच्छा इंटरेस्टिंग, कि आजकल एक नई स्कीम चल पड़ी है कैशबैक की।
बहुत सुना होगा आपने कि 100 रुपये दीजिए और 100 रुपये आपका कैशबैक आ गया वापस। बड़ी फेमस स्कीम है, बहुत कंपनी चलाती हैं इसको। आप लोग भी बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे वाह यार, हमारा तो 1 भी रुपया खर्च नहीं हुआ, 100 रुपये हमने दिए और 100 रुपये हमारे वापस आ गए। और दोस्तों आप एक बात बताइए, क्या आपके वॉलेट से या आपके बैंक से कुछ भी रुपया नहीं गया? बैंक में तो 100 रुपये डेबिट हो चुका है ना, आपका 100 रुपया आपके बैंक से कट चुके हैं। तो उन 100 रुपये कटे हुए जो है उनका क्या हुआ? क्योंकि वो आपके बैंक में नहीं आ रहे हैं। कंपनियां क्या कहती हैं कि जो आपका 100 रुपये का कैशबैक है, इसे आपको हमारे ही पोर्टल से और सामान खरीद के खर्च करना होगा। तो मैं अब इसे दूसरी तरह से कहना चाहता हूँ, एक्चुअली ये आपका 100% डिस्काउंट नहीं है। ये कितना डिस्काउंट है? ₹100 डिस्काउंट ऑन टोटल आइटम्स बॉट विच इज ₹100 जो आपने ओरिजिनली खर्च किया, और ₹100 जो अब आपको दोबारा खर्च करना होगा क्योंकि वो आपको कैश या आपके बैंक में नहीं आ रहा है पैसा। तो कितना हो गया आपका डिस्काउंट? 50% डिस्काउंट आपको मिलता है। हालांकि 50% डिस्काउंट भी है तो बहुत अच्छा, बट ये बात आप हमेशा ध्यान में रखें कि फिजूल खर्ची से बचे, क्योंकि आपका सारा पैसा वापस नहीं आ रहा है, उसमें से आधा ही पैसा वापस आ रहा है। और अगर जो सामान आप खरीद रहे हैं वो फजूल है तो सारा ही पैसा फजूल है आपके लिए, आपने जो खर्च किया। तो आइए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स मिले हैं। फिर से एक बात डिस्काउंट सुनते ही आ जानी चाहिए आपके दिमाग में कि डिस्काउंट हमारा एसपी पे लग रहा है, ना कि सीपी पर। तो पहला डिस्काउंट मिला हमें 35% ऑन एसपी, या फिर आप ये कह सकते हैं 35% ऑफ एसपी। अब जो भी हमारा बच गया, मान लीजिए बच जाता है हमारा 100 माइनस 35% ऑफ एसपी, यानी कि 65% ऑफ एसपी हमारा बच गया इतना बड़ा डिस्काउंट लेने के बाद। इसके बाद फर्दर डिस्काउंट दे रहा है शॉपकीपर हमें। कितना दे रहा है? 10% का डिस्काउंट, यानी कि 10% डिस्काउंट ऑन 65% ऑफ एसपी। इस सम पर हमको डिस्काउंट मिल रहा है, ना कि पूरे एसपी पर। यह बात आपको ध्यान रखने की है कि जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट मिलेगा तो आपको पहला एक डिस्काउंट माइनस करना है, फिर जो आपका अमाउंट बचेगा उस पे नेक्स्ट डिस्काउंट है आपका। तो इसी को भी हम इसी तरह लिखेंगे, 100 माइनस 10% ऑन 65% ऑफ एसपी, that is 0.9 into 0.65 into SP। अब 0.9 into 0.65 का हम क्या करें? इसको कैसे हम जल्दी से सॉल्व करें? देखें जरा, 90% ऑफ 65%, यानी कि 0.9 into 0.65। इसको इस तरह लिख सकते हैं, 0.9 into 1.3 डिवाइड बाय 2। अब 1.3 into 0.9 आपको याद होना चाहिए, 13 into 9 का टेबल, तो वो होता है 1.17 डिवाइड बाय 2। स्टिल इजी है 1.17 को 2 से डिवाइड करना। 5 8 5 यहां लगा दिया हमने पॉइंट। ठीक, इस चीज को देखें एकदम आराम से। यहां हम लिख देते हैं 0.585 इंटू एसपी। अच्छा, एक और तरीका भी है इसको करने का। कैसे? हम ये भी लिख सकते थे 0.65 इंटू 1 माइनस 0.1, यानी कि 0.65 इंटू 1 माइनस 0.65 इंटू 0.1, यानी कि 0.65 माइनस 0.065 विच इज इक्वल टू 0.585। कैसे भी घुमा लीजिए, आंसर तो यही आना है। बस हमें जल्दी से जल्दी करना है। जो अगर आपको ये कंफर्टेबल लगे आप ये कीजिए, अगर आपको ये कंफर्टेबल लगता है तो आप इस तरह कर लीजिए। खैर, हमें बताया गया है कि 0.585 इंटू एसपी इज इक्वल टू, कट
1170, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1170। अब इस SP को हम x मान लेते हैं, x और SP इज इक्वल टू 117 अपॉन 0.585। यहाँ हमने पॉइंट हटाया, यहाँ कर दिया इंटू 1000 इजीनेस के लिए। अच्छा, जब भी आप एक 585 या लास्ट में 5 जैसी चीज देखेंगे ना, तो आप सबसे पहले मेरी सजेशन रहेगी कि आप डबल कर लीजिए, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर देखते हैं हम। 1170 इंटू 1000 इंटू 2 इज इक्वल टू 585 इंटू 2 इज इक्वल टू 017111170। अब ये जैसे ही हमने इसको डबल किया, एकदम हमारे सामने आ गया कि ये दोनों तो आपस में कट गए। यहाँ बच गया 2, यानी कि आंसर हो गया हमारा x इक्वल टू 2000। तो यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वाज ₹2000। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आराम से आप इसको समझिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि बंदे ने 4 साइकिल खरीदी है और हर एक की कॉस्ट कितनी है, 625 रुपए पर साइकिल। फिर उसके बाद क्या बताता है कि उसने सभी साइकिल्स पे अपना रिपेयर का भी वर्क करवाया और पर साइकिल उसने कितना खर्चा करवाया है, 175। इधर हमें पता चल गया है कि पर साइकिल की कॉस्ट उसकी जो पड़ी है वो पड़ी है 625 प्लस 175 इज इक्वल टू ₹800। कॉस्ट ऑफ ईच साइकिल। अब ये कह रहा है कि ये जो बंदा है 800 रुपए का इसने टोटल अपना खर्चा कर लिया, रिपेयरिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, मेंटेनेंस कर ली। उसके बाद अब ये 35% प्रॉफिट कमाना चाहता है इस पर। तो ठीक है, हम करवा देते हैं इसका 35% प्रॉफिट। कैसे करवाएंगे, ये हमारी सीपी है ही, सीपी इंटू 1 प्लस 35/100 इज इक्वल टू एसपी, यानी कि 800 इंटू 1 प्लस 35/100 इज इक्वल टू एसपी। 800 इंटू 135/100, यहाँ डबल जीरो काटा, हमारे पास बचा 135 इंटू 8 इक्वल टू एसपी। अब मैं वही टेक्निक यूज करूंगा कि 135 को 8 से मल्टीप्लाई करने की जगह इसको 3 बार डबल कर देते हैं। 135 का डबल 270, फिर डबल 540, फिर डबल 1080। तो यानी कि एसपी ऑफ ईच साइकिल इज ₹1080। बहुत ही सिंपल सवाल, एकदम जल्दी से हो गया सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है इस सवाल में, ये सवाल में बता रहा है कि जो हमारा करेक्टर है उसने 10 केजी की शुगर खरीदी ₹14 में, और इसी तरह 15 केजी की शुगर खरीदी ₹16 में। फिर उन दोनों को आपस में मिला दिया। फिर जो हमारा मिक्सचर था 25 केजी का, इन दोनों का, वो उसने बेचा ₹18 पे। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि उसने इस पूरी प्रोसेस में कितना प्रॉफिट अर्न किया। तो ठीक है, एसपी तो हमें मालूम है ही, ₹18। हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट। कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो 10 किलो शुगर की कॉस्ट कितनी पड़ती है, 140 रुपए। इसी तरह 15 किलो शुगर की कॉस्ट 16 रुपए से कितनी पड़ी, 15 इंटू 16, यानी कि हो गया 240 रुपीज। इन दोनों का हम कर देते हैं सम, 380 रुपीज। 380 रुपीज उसने खर्च करे 25 किलो चीनी के लिए। तो सीपी ऑफ, टोटल सीपी ऑफ 25 किलो शुगर is 380। CP per kg sugar is 380 divided by 25। अब इसको 25 से डिवाइड करने के बजाय हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 380 इंटू 4 डिवाइड बाय 100, यानी कि हो जाएगा, सॉरी ठीक है,
तो 0 को यहाँ 0 से काटा, हमने 38 इंटू 4 लिखा, यानी कि हो जाएगा 152 डिवाइड बाय 10 15.2। ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई किया, आ जाएगा 380 इंटू 4/100 और लास्ट में आ जाएगा हमारा 15.2। उसका एवरेज कॉस्ट आ गई हमारे पास और एसपी मालूम है। अब कई लोगों को शायद ये ट्रिक पसंद ना आए, कई लोगों को ये पसंद आए। अगर आपको ये इसमें इजी होती है तो आप इस चीज़ को अपनाएं। पर मैं आप बता दूं आपको, मैंने अपने लाइफ में यही सीखा है कि इस तरह से आप नए नए शॉर्टकट्स अगर आप बनाते रहेंगे, नए नए ट्रिक्स आप खुद इन्वेंट करके करेंगे, तो हमेशा आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको कैलकुलेशन सॉल्व करने में। तो प्रॉफिट पर शुगर कितना हो गया उसका? प्रॉफिट पर केजी शुगर इज इक्वल टू 18 माइनस 15.2 इज इक्वल टू 2.8। और टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 2.8 इंटू कितने किलो शुगर है हमारे पास? 25। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 14.4 इंटू 50.7 इंटू 100 और आंसर आ जाएगा हमारा 70 रुपीज प्रॉफिट। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बता रहा है कि कोई रेडियो था, किसी बंदे ने जल्दबाजी में बेच दिया। तो जल्दबाजी में उसने क्या किया, जो भी उसकी वैल्यू बनती थी मार्केट वैल्यू, उसका 3/4 पे ही उसने बेच दिया हमारे कैरेक्टर को, रवि को। यानी कि मान लेते हैं कि अगर उसकी इनिशियल वैल्यू V थी तो रवि ने उसको खरीद लिया 3/4 V पर ही, ठीक। बट रवि कम होशियार नहीं है। रवि ने सोचा इधर तो मैं कमा ही रहा हूं, डबल कमाता हूं। क्या करा उसने कि जब वो बेचने चला तो उसने बेचा वैल्यू पे भी 20% प्रॉफिट रख के, और वी कैन से 1.2 V। तो आप देख रहे हैं इधर तो रवि ने 3/4 V पे खरीदा था और इधर बेच दिया 1.2 V में। तो रवि की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 0.75 V और SP हो गया 1.2 V, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ रवि का। इसको कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट हम बहुत बार पहले डिस्कस कर ही चुके हैं फॉर्मूला। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू SP माइनस CP डिवाइड बाय CP इंटू 100 और यहां लगा देंगे हम परसेंट, यानी कि 0.45 V अपॉन 0.75 V परसेंट विच इज इक्वल टू पॉइंट हम दोनों ही उड़ा देते हैं इधर, दोनों ही ऊपर और नीचे से। और V भी दोनों तरफ से उड़ा देते हैं। 15/25%, दोनों तरफ से 5 से हमने डिवाइड किया तो यानी कि ऊपर 3 और नीचे 5 इंटू 100, 300/5% विच इज इक्वल टू 60%। तो रवि ने कितना प्रॉफिट कमाया? 60% प्रॉफिट हुआ है रवि का। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व 60% प्रॉफिट के साथ। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इधर क्या बताया गया है कि अब उसने पहले तो बंदे ने 10 पेंसिल खरीदी 3 रुपए में, चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद उसने 8 पेंसिल बेची 3 रुपए में। तो इधर सवाल उठता है कि भाई ये 2 पेंसिल कहाँ गायब हो गई? हमें नहीं मालूम उसने 2 पेंसिल का क्या किया, बट हमें बस इतना मालूम है कि 8 पेंसिल का उसने क्या किया, उसने 3 रुपए में बेच दी। अच्छा, जब भी हम कोई प्रॉफिट निकालते हैं या कोई लॉस निकालते हैं तो उसमें एक बात बहुत ही ज़्यादा जरूरी ध्यान देने की है कि जितने यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं उतने ही यूनिट्स के हिसाब से ही हम अपना लॉस या प्रॉफिट निकालेंगे।
मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोशिश करें कि 10 पेंसिल के ऊपर अपना प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो हम निकाल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं उसने 2 रुपए का क्या क्या हो, कूड़े में फेंक दिया उसने 2 रुपए, या 2 रुपए की 2 पेंसिल, या 2 पेंसिल उसने 10 रुपए में बेच दी। इसलिए हम अपना प्रॉफिट लॉस सिर्फ सोल्ड पेंसिल्स पर या फिर सोल्ड यूनिट्स पर ही निकालेंगे। तो इधर हमें मालूम है कि एसपी ऑफ 8 पेंसिल्स इज इक्वल टू ₹3। और सीपी के लिए क्या मालूम है हमें कि सीपी ऑफ 10 पेंसिल्स इज ₹3। तो इसी को देखते हुए हम ये कह सकते हैं क्या, सीपी ऑफ 1 पेंसिल इज ₹3/10। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर एक पेंसिल की 3/10 है तो सीपी ऑफ 8 पेंसिल्स would be 3/10 into 8 which is 2.4। यानी कि अब हमारे पास एसपी तो था ही 3 रुपए 8 पेंसिल्स का, अब सीपी भी आ गया है 2.4। तो यानी कि कितना प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट ऑन 8 पेंसिल्स इज इक्वल टू 0.6। अब फर्दर अगर हम इसमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाहें तो देखते हैं वो कैसे निकलेगा। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी या फिर प्रॉफिट और लॉस, दैट इज 0.6 अपॉन सीपी ऑफ 8 पेंसिल्स दैट इज 2.4 इंटू 100%। इधर हम पॉइंट उड़ा देंगे और 6 को 24 से काटते हुए इधर ऊपर 1 बचेगा, नीचे 4, और 4 को 100 से काटते हुए 25 बचेगा। यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज हो गया 25%। 8 पेंसिल्स में यानी कि हमारे करेक्टर ने 25% प्रॉफिट कमाया है। तो ये यहाँ पर कंक्लूड हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन भी। तो इस क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन में बता रहा है कि बंदे ने कुछ सामान खरीदा और उसको 20% प्रॉफिट कमाकर आगे बेच दिया। चलिए ये तो नॉर्मल बात है, बट अब इसके बाद एक और लाइन बताता है। वो क्या बताता है कि बंदे ने जितना भी सामान खरीदा उस पर अगर वो 20% सस्ते में खरीद पाता और जितना बेचा उसने जिस भी रेट पे, उसमें वो 75 रुपए का डिस्काउंट दे देता समझ लीजिए, या 75 रुपए में कम में बेचता किसी भी तरह से, तो बंदा 25% का प्रॉफिट कमा पाता। बताइए, सेलिंग प्राइस कम करके भी प्रॉफिट आ रहा है उसका 25%, जबकि पहले से 20% का प्रॉफिट ही मिल रहा था। इतना फर्क पड़ जाता है सीपी के घटने से। देखते हैं, चलो मान लेते हैं कि इनिशियल जो कॉस्ट प्राइस थी वो एक्स थी, उस पर कितना कमाया उसने 20% प्रॉफिट, यानी कि 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। मान लेते हैं सेलिंग प्राइस हमारा y है, तो हम यहां लिख सकते हैं x प्लस 0.2x इक्वल टू y, यानी कि 1.2x इज इक्वल टू y। एकदम क्लियर सिचुएशन। अब आइए नेक्स्ट टिपिकल सी लाइन को देखते हैं। इधर ये बता रहा है कि कॉस्ट हमारी 20% कम है, यानी कि x इज 1 माइनस 20% प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है 25%। प्रॉफिट अभी तक ध्यान देने की बात है, जो 25% प्रॉफिट है वो इस सीपी पर नहीं हो रहा है, ये इस सीपी पर हो रहा है 25%। तो हम इसी तरह लिख देंगे 25% ऑफ x इंटू 1 माइनस 20/100 विच इज इक्वल टू एसपी। अब हमारा जो नया एसपी निकल कर आ रहा है वो 75 रुपए कम है पिछले वाले एसपी से, तो इसी तरह हम ये भी लिख देते हैं y माइनस 75। एकदम आराम से एक एक इसमें लाइन देखकर हम उतारते जा रहे हैं, और हमारी एक इक्वेशन तो पहले ही रेडी हो गई थी, दूसरी इक्वेशन रेडी होने वाली है। आइए करते हैं इसको भी तैयार। तो 1 माइनस 20/100 यानी कि 20/100 होता है 0.2, तो 0.8x
प्लस 25% ऑफ, यानी कि 1/4 इंटू ये हम जान ही चुके हैं 0.8x इज इक्वल टू y माइनस 75। अब 1/4 इंटू 0.8 हम समझ चुके हैं कि 0.2x होएगा। 0.8x प्लस 0.2x is equal to y minus 75, that is x equal to y minus 75। चलिए बढ़िया सी इक्वेशन आ गई हमारे सामने। अब क्या करा जाए, एक काम इधर करते हैं, क्यों ना हम इसको इस तरह लिख दें y is equal to x plus 75। इससे क्या होगा कि जो y इक्वल टू एक्स प्लस 75 है, हम इस y की वैल्यू को इधर y से रिप्लेस कर देंगे और हमारी इक्वेशन में सिर्फ x ही रह जाएगा। कर देखते हैं। 1.2x इक्वल टू एक्स प्लस 75, x को सभी x को एक साइड लाएंगे हम। 0.2x इज इक्वल टू 75, x इज इक्वल टू 75 बाय 0.2, यहाँ पॉइंट हटाया, यहाँ लगाया हमने 10, यहाँ हमारे पास आ जाता है 750 बाय 2 विच इज इक्वल टू 375। तो हमारा आंसर आ गया। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ओरिजिनल आर्टिकल वाज ₹375, जो इसका जवाब हम दे पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आप समझिए कि एसएससी में और बाकी सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को एकदम आप ध्यान से समझिएगा और बार बार अपने एंड से सॉल्व करके देखिएगा। तो इसी के साथ में हम अपनी आज की क्लास कंक्लूड करते हैं और साथ ही हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारे टाइमली अपडेट्स आपको मिलते रहें। और अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी तो हमारे वीडियो पे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।